कहा मुक्ति की मांग है। बार बार हो जन्म, हर जन्म हो आप हम। चाहे तो भक्त के पास इतनी पावर है, वो इस जन्म में कंक्लूड कर सकता है अपने जीवन को, इतनी ताकत है। लेकिन वो नहीं मांगता। सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानता है, सारा कंट्रोल है, परमात्मा का स्वरूप लेकर बैठा है अपने हृदय में। आधा परमात्मा तो बना ही पड़ा है वो। सब कुछ मांगता है, सब कुछ वो, सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वो नहीं मांगता। वो मुक्ति नहीं मांगता, जिस मुक्ति के लिए उल्टे लटक लटक के लोग तप करते हैं, पर परमात्मा से जो भक्त है ना, वो मुक्ति भी नहीं मांगते। कहाँ मांगते हैं? बार बार हो जन्म, हर जन्म हो आप हम। बस यही वरदान है, यही भाव है, यही मांग रखते हैं। बार बार ये जन्म हो, हर जन्म में आपका और हमारा साथ हो, और युग युग ये खेल प्रेम का ऐसे ही चलता रहे। भाव देखो कितना सुंदर है। यूं ही हमको देना आप ज्ञान बार बार। क्यों भाई? कोई पूछने वाला हो, ये जो आज दिया ज्ञान भूल जाओगे क्या? हाँ भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि आपके मुख से सुनना अच्छा लगता है। बड़ी कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। सब कुछ पता होते हुए भी भक्त जानबूझ के भूल जाता है। पार तो पता नहीं कब के हो चुके होते हैं भक्त, लेकिन वो फिर से प्यार करने के लिए, फिर इस संसार को एक रीत सिखाने के लिए फिर से बहुरूपिया रूप बदल कर आता है, ये बताने के लिए कि प्रेम होता क्या है। इस संसार के लिए बार बार आना पड़ता है। आप समझ सकते हैं? कुछ भाव समझ में आ रहे हैं क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अनेक लोगों के दिल पे सवाल होते हैं कि अगर ऐसा कोई क्यों मांगेगा, सारे बंधन कट गए, फिर क्यों क्यों आएगा यहाँ पर? आएगा ना, आएगा ना, फर्ज निभाने के लिए आएगा, फर्ज निभाने के लिए आएगा। क्योंकि उसका प्रीतम भगवान तो यहाँ बैठा हुआ है, जिससे उसने प्यार किया वो तो यहाँ बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आधे लोगों को तो पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती पता नहीं, अब इनको समझाना बड़ा कठिन है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। बहुत अच्छे से याद आता है, जब इस धरती पर भेजा जा रहा था तो बहुत बोलने वाले बोल रहे थे कि बड़ा दुख झेलना पड़ता है, बहुत बहुत दुख झेलना पड़ता है। तो हमने कहा कि प्रभु जब ऊपर विराजमान हों, प्रभु तो यहाँ विराजमान होंगे, हम ऊपर बैठ के क्या करेंगे? ऊपर क्या करेंगे बताओ? बेशक स्ट्रगल है यहाँ पर, पल पल स्ट्रगल है, लेकिन तो क्या, प्यार की खातिर। बस ये जो आशिकी है ना, ये जो आशिकी है ना, ये दिल के अंदर जो भाव है ना, ये बार बार खींच कर लाता है। बस इसीलिए, और क्या कारण है? कोई कारण थोड़ी है। ना मुर्शिद कहीं गया, ना मुरीद गए हैं, दूर दुनिया की तंग दिली से सदा दोनों रहे हैं। प्यार वाले ना रुकेंगे, काफिला चलता रहेगा, इश्क जिंदा रहेगा। केवल प्रेम ही है जो जिंदा रहता है। ऑल अक्रॉस, ऑल अक्रॉस युग बीत जाते हैं। कोई आज का रिश्ता है हमारा अपने गुरुदेव से? कोई आज के थोड़ी है। युग युग ये खेल चलता आ रहा है, युग युग ये चलता आ रहा है। तो जिसके साथ भी आपका प्यार हो, किसी रूप में भी हो, है तो वो एक ही, लेकिन रूप अलग अलग है। तो आपका कहीं और हमारा कहीं, दिखने में अलग लगता है, लेकिन वास्तव में तो सारे एक ही हैं। राइट? आप श्री कृष्ण जी का रूप देख लें, या राम जी का रूप देख लें, या शिव जी का रूप देख लें, या साईं बाबा को देख लें, या कुछ और रूप में देख लें, या हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के रूप में देख लें, मांग तो सबकी एक ही है। तो उस एक को समझते हुए जरा तीर लगाना, मतलब फिर वरना चूक जाओगे। वो कहते मेरे वाले उनका भजन लगाओ। अब भाई मैं सबका तो नहीं लगा सकता, सुननी तो सबकी पड़ती है, लेकिन सबके तो कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं तो एक लाइन खींचनी पड़ती है ना, कि ठीक है चलो यहां से शुरू करते हैं बाकी। तो प्यार में एक रूप समझते हो डुबकी लगाना तो आसान हो जाएगा। एक रूप समझते हो डुबकी लगाना, नहीं तो अटक जाओगे। इसमें भी ये ध्यान रखना, रूप तो ठीक है हम मानते हैं। मैं बार बार अपने गुरुदेव की मूरत जो है वो सामने करता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब कुछ है। ठीक है, आप अपने हृदय में जिसका भी रूप समझ लें वो एक ही। अभी हमने भगवान कृष्ण की वाणी को सुना ना सबसे पहले, इसीलिए तो मैंने बताया कि हर रूप में मैं ही तो बैठा हूं। भगवान फरमा रहे हैं मैं ही तो बैठा हूं हर रूप के अंदर, तुम किसी रूप में समझ लो। अब जड़ चेतन जग जीव जत सगल राम मैं जान, वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग जुग पान। बड़े प्यार से उन्होंने तो बड़े प्यार से सबको ही मान लिया। इस सब के भीतर ही वो बैठा हुआ है। जब बैठा हुआ है तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ।
जब सबको नमस्कार है तो उसको भी नमस्कार है, क्यों नहीं होगा। आइए